बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेट में गैस की वजूहात और उसका इलाज, और ये इस सिलसिले की 11वीं वीडियो है। इसमें बात करूंगा पेंक्रियाज के मसाइल पे, या लबलबा जिसको हम कहते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी पेट में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गैस होती है। अब उसकी क्या वजह है, उस पर मैं अभी आपको ज़रा तफसील में बात करता हूँ। देखिए, हमारा जो लबलबा है या पेंक्रियाज है, उसमें से मुख्तलिफ़ किस्म की सक्रीशंस आती हैं छोटी आंत के अंदर, और वो क्या करती हैं, उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं। स्पेशली उसमें लाइपेजेस होते हैं। जितना हम लिपिड्स की शक्ल में खाने में हमारा जाता है, लिपिड्स जाती हैं, फैटी एसिड्स जाती हैं, उनकी ये ब्रेक डाउन करके उनको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करता है, और वो जो छोटे छोटे पीसेज हैं उनको आगे जो छोटी आंत है वो एब्जॉर्ब करती है, और वो फिर एक जो है ना वो आगे बॉडी में कोलेस्ट्रोल और मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स में उसको यूज़ किया जाता है बेसिकली। लेकिन अगर किसी में प्रॉब्लम है इसका लबलबे का या पेंक्रियाज का, उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। उसमें सिंपल इसकी सोजिश हो सकती है, इसके अंदर खुदा न खासा ट्यूमर हो सकता है, या स्पेशली जो हमारे शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनमें भी इसके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसके प्रॉब्लम की वजह से अगर वो प्रॉपर एंजाइम्स या लाइपेजेस नहीं आ रहे तो उनकी ब्रेक डाउन नहीं होगी लिपिड्स की। तो जब लिपिड्स की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो उसमें प्रॉपर तरीके से उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और पेशेंट को पेट के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग आएगी कि जिस तरह उसका पेट भरा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बल्कि स्टूल्स होते हैं। उसकी लॉजिक यही है कि उसकी प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं होती। तो आप इस तरह समझें कि गैर हजमशुदा खाना जो है वो वैसे ही आगे बड़ी आंत को पास कर जाता है, और वो प्रॉपर जज़ब नहीं हो सकता। अब अगली बात है कि इसकी अलामतें कौन सी हैं। इसमें आमतौर पर जो पेशेंट के स्टूल्स होते हैं, जो खाना होता है बहुत ज़्यादा एक तो मिकदार में होता है, बल्कि होता है, और उसमें स्मेल बहुत किस्म की होती है, और उसके अंदर आप कहें कि इस तरह रेशा आता है, मतलब फील होता है कि इस तरह बलगम या रेशा या वाइट कलर की रतूबत होती है। अगर इस तरह की कुछ चीज़ें, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को पेंक्रियाज की वजह से मसला हो रहा है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह हो सकती है खुद डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ का भी इसी से ताल्लुक है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी न्यूरोपैथी हो जाती है। अब न्यूरोपैथी का मतलब है जिस तरह हम जिस तरह बटन है हम वो ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, तो इसी तरीके से न्यूरोपैथी का मतलब है कि जो शुगर की वजह से वो तारें डैमेज हो जाती हैं, वो जो हेल्प करती हैं इसकी मूवमेंट में, पेरिस्टालसिस में, जो पहली वीडियो में बात कर चुका हूँ छोटी आंत की, तो वो ख़त्म हो जाती है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो इसकी मूवमेंट कम हो जाती है छोटी आंत की, जो कि इसको आगे पुश करती है इस मिक्सचर को। जब वो कम हो जाती है तो डेफिनेटली उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और उसकी वजह से आपके पेट में गैस होती है। अब इसका इलाज क्या है? इसका सिंपल इलाज है। अगर तो पेंक्रियाज का अपना मसला है उसको हल किया जाए। अब उसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। इन्फेक्शन तो उसको ठीक करते हैं, ट्यूमर तो उसको ठीक किया जाता है, और अगर डायबिटीज़ तो आप उसको प्रॉपर कंट्रोल करें तो उसकी वजह से आपकी न्यूरोपैथी ठीक होगी और आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपने या फैमिली फ्रेंड में से किसी ने इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है। अगर किया है तो नीचे लिखें, और इसके अलावा और कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आप रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।